हम पहुंच चुके हैं नेशनल कैक्टस एंड सैक्युलेंट गार्डन पंचकुला के एक और हिस्से में। आकर्षक पौधे जिनके तने एक विशेष आकृति के हैं, बोटल स्टेम प्लांट यहाँ पे लिखा गया है। संभवतः ये बोटल यूफॉर्बिया के प्लांट हैं। बुद्धा बेली प्लांट भी लगभग इसी शक्ल की दिखाई देते हैं। बहुत ही आकर्षक मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इस भाग को आकर्षक बनाने के लिए जल एकत्र कर प्रयास किया गया है कि यहाँ पर हरियाली भी रहे और ये क्षेत्र आकर्षक दिखे। हालांकि कैक्टस को पानी की आवश्यकता नहीं होती है। कैक्टस की जड़ें गहराई में कभी नहीं जाती, वो मिट्टी में छिछली फैली रहती हैं ताकि पानी का एक छोटा सा अंश भी मिट्टी में गिरे तो ये अवशोषित कर लें और अपनी दिनचर्या, अपनी जीवनचर्या चला लें। मेरी एक कविता का एक अंश मुझे याद आता है। उगना ही है तो दूर मरुस्थल में जाके उग, पत्ती को भी कांटा बनाना सीख जाएगा। गमले की मिट्टी पानी खाद को तरसना तू, कंक्रीट के पिंजरे में कैद तू हो जाएगा। ये साइकस पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी, आकर्षण बिखेरता हुआ साइकस। जब हम इस गार्डन के मुख्य द्वार पर आए तो वहाँ पर लिखा गया था कि आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति में दवाओं के रूप में कैक्टस और सैक्युलेंट प्रयोग में आते हैं। एलोवेरा यानी क्वारनंदल यूनानी व आयुर्वेदिक दवाएं इससे बनती हैं। पश्चिमी देशों में सौंदर्य प्रसाधन इससे बनते हैं और मेक्सिको में तो कई प्रकार की मदिराएं बनती हैं। ओपनसिया जिसे हम नागफनी कहते हैं और यहाँ के स्थानीय भाषा में छितर थोर पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग में आती हैं। जैम और कैंडी इससे बनती हैं। यूफॉर्बिया से अफ्रीका में त्वचा के कैंसर की दवा बनती है। कैक्टस की जड़ों में एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से ये ब्लड प्रेशर की दवा बनाने के काम भी आते हैं। भारतीय कैरालुमा जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए प्रयोग में आते हैं और ये फरकेरिया का पौधा पास ही में साइकस का आकर्षक पौधा है। इस क्षेत्र में बहुत सारी हरियाली हमको देखने को मिल रही है, लेकिन बीच बीच में कैक्टस और सैक्युलेंट अपना परिचय देते रहते हैं। ये रास्ते बने हैं विभिन्न सेक्शंस की ओर जाने के लिए और आप देख रहे हैं कि यक्का की कई प्रजातियां यहाँ पर हैं। आइए चलें एक और सेक्शन की ओर।